Hello बच्चों, let's read the question. Question says for three events A, B and C, probability exactly one of A and B occurs is equal to probability exactly one of B or C occurs is equal to probability one of C or A occurs is equal to 1 by 4, and probability of all three events occur simultaneously is 1 upon 16. Then the probability that at least one of the event occurs is, first option is 7 upon 32, second option is 7 upon 16, थर्ड ऑप्शन है 7 अपॉन 64, फोर्थ ऑप्शन है 3 अपॉन 60। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट probability that exactly one of A or B occurs, one of A or B occurs is equal to 1 by 4 के इक्वल गिवन है। यानी कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है। यानी कि एग्जैक्टली या तो ए अकर हो या बी अकर हो, दोनों नहीं होगी। यानी कि दोनों को, जहां पर दोनों अकर हो रही है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इज इक्वल टू में क्या गिवन है, 1 अपॉन 4 के इक्वल गिवन है। एंड और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी, वन ऑफ बी और सी, वन ऑफ बी और सी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1 अपॉन 4 है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारा कितना है, 1 बाई 4 है। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और सी, तो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 बाई 4। अगर हम इसको लेट कर ले 1, इसको हम लेट कर ले 2 और इसको 3, सो 1 2 एंड 3, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो एडिंग 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 कितना जाएगा, 3 बाई 4। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 बाई 4। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, सॉरी 3 बाई 8, सॉरी 3 बाई 4 ही आएगा, सॉरी 3 बाई 4। यहाँ से हम सब 2 टाइम्स आएगा, 2 को हम सब में से बाहर ले आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3/4। 2 को हम नीचे ले जाएंगे तो 3/8 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना जाएगा 3/8 आ जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या मिसेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिसेंगे, तो उसको हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमें किसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ जाएगा, जो की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन मिसेंगे, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिसेंगे, तो हमारा क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस सबट्रैक्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, इज इक्वल टू क्या है 3/8 है। तो ये हमारा राइट साइड में ले आएंगे इसको, तो ये ऐड हो जाएगा। और इन तीनों जब हम साइमल्टेनियसली अकर हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी में कितनी गिवन है, 1/16 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3/8 और प्लस 1/16। इसका एल्सियम कितना जाएगा 16, ऊपर कितना जाएगा 6 + 1 दैट इज 7 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा कितना आएगा, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ टेन अकर, कोई भी इनमें से एक अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7/16। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।